एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां थीं। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और वहां कई सालों से कोई नहीं गया था। एक दिन गांव के कुछ युवक राहुल, सोनिया, अजीत और नेहा ने फैसला किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने रात के समय हवेली में जाने की योजना बनाई। जब रात हुई, वे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर गए। हवेली में कदम रखते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उन्होंने अपने कैमरे चालू किए और चारों ओर की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। जैसे ही वे हवेली के अंदर गहराई में गए, सोनिया को लगा कि किसी ने उसे पीछे से छुआ है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर पुराने अखबार बिखरे हुए थे। राहुल ने एक अखबार उठाया और देखा कि उसमें हवेली के पिछले मालिक के हत्या की खबर छपी थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और चारों डर से चीख पड़े। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। नेहा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। तभी कमरे के कोने से एक भूतिया छाया प्रकट हुई। उस छाया ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों रोक रहे हो? छाया ने बताया कि वह हवेली का पुराना मालिक है जिसे बेवजह मार डाला गया था। उसकी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही है और जो भी यहाँ आता है उसे डराकर भगाने की कोशिश करती है। अजीत ने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? भूत ने कहा, मेरे कातिलों का पर्दाफाश करो और मुझे न्याय दिलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चारों ने वादा किया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर उसे न्याय दिलाएंगे। उन्होंने गांव लौटकर हवेली के इतिहास की जांच शुरू की और आखिरकार पुलिस की मदद से असली कातिलों को पकड़वाया। कातिलों के पकड़े जाने के बाद हवेली के मालिक की आत्मा को शांति मिल गई और हवेली में भूतिया घटनाएं बंद हो गईं। इस घटना के बाद हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में बदल दिया गया और गांव के लोग अब वहां जाने से नहीं डरते थे। राहुल, सोनिया, अजीत और नेहा की बहादुरी ने उन्हें गांव का हीरो बना दिया और उनकी कहानी हर किसी के दिल में बस गई।